तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ढांचे के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, चूंकि ये समहाउ आपका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं या इलेक्टोरल डेवलपमेंट्स हैं आपका सब्जेक्ट भी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उनका वोटर भी कंफ्यूज्ड है और हम जर्नलिस्ट भी कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है। तो आपको क्या लगता है जो इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, कांट छांट हो रही है, कल कारकुनान ने भी बड़ा गुस्से का इजहार किया फैसले के बाद अपनी मौजूदा लीडरशिप के ऊपर, और कुछ पुराने लोग भी कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये तहरीक इंसाफ में? जी बहुत शुक्रिया। ये कई अहम सवालात हैं कि जिनका जवाब बिल्कुल आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तंजीमी मामलात के हवाले से काफी दिलचस्प खबरें हैं, और उनकी वजह ये है कि 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पर डेफिनेटली टूट का शिकार हो चुकी थी, और उसमें कई अहम लोग या सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप है वो जा चुकी थी। उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का और सियासी इंतकाम का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके अंदर लीडरशिप में बहुत ज्यादा चेंजेस आई और ग्रुप्स बन गए। खैर वो तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी थे, लेकिन उस वक्त उनको कंट्रोल कर लिया जाता था। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि इमरान खान जेल में है और पार्टी सियासी तौर पे मुश्किल का शिकार है, बहुत से रहनुमा पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो जो अवेलेबल लीडरशिप है उसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो पा रहा। उनकी अपनी अपनी ग्रुपिंग्स हैं, और इसमें दो राय पाई जाती हैं। पहली राय ये है कि इमरान खान साहब को मुफाहिमत के जरिए जेल से निकलवाया जाए, और दूसरी राय ये है कि नहीं, जारहाना अंदाज मुजाहमत के जरिए इमरान खान साहब को सामने लाया जाए। तो ये इन दोनों की अंदर जो चपकलिश है वो जारी है। ये जो आपने 21 रुकनी ग्रुप की बात की या 27 रुकनी ग्रुप की जो बात चल रही है, वो भी एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मौजूदा क़यादत अपनी स्ट्रेटेजी की बुनियाद पर नाकाम हो चुकी है कि वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाएं, तो इसलिए हमें एक स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा। फिर ये है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम खासी ताकतवर है, और वो कभी कभी अपने सियासी जो रहनुमा है उनके साथ भी वो थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन के मोड में आ जाते हैं। तो उनकी जानिब से भी मौजूदा क़यादत को कोई खास सपोर्ट नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कारकुनान के अदम इत्मीनान की और गुस्से की जो वीडियोस चलना शुरू हो गई हैं, ये भी उस साइड से आने की इत्तलात है। अच्छा, तो ये एक बिल्कुल एक सियासी खिचड़ी अंदरूनी तौर पर घर को आग लग रही है घर के चिराग से, आप ये कह रहे हैं सोशल मीडिया से? जी बिल्कुल, स्कोर सेटल किए जा रहे हैं। और तीसरा अहम पॉइंट ये है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ को पिछले 1-2 साल में छोड़ चुके थे, अब जब उन्हें लगा है कि माहौल साजगार हो रहा है, अवाम में मकबूलियत है और इसके साथ साथ एक ब्राइट फ्यूचर है, तो वो भी पार्टी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ आपका इशारा फवाद चौधरी साहब की तरफ है? जी बिल्कुल, कराची के कई लोग हैं, पंजाब से कई लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि वो पार्टी की क़यादत है और वो इमरान खान साहब से मशवरे के बाद पार्टी छोड़ के गए थे। अच्छा। तो अब उन्हें आना चाहिए। तो ये एक बड़ी क्या आपको लगता है कि वो वापस आ जाएंगे? क्योंकि जो अभी की क़यादत है वो तो कह रही है कि अब ये मिन्नतें तरले करके वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि इमरान खान चूंकि जेल में है, तो जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो इस मौजूदा लोगों के पास है। इसलिए इन लोगों का भी ये कहना बजा है कि 1-2 साल हम लोगों ने मारे खाई, हम लोगों ने सब तशद्दुद बर्दाश्त किया, सख्तियां झेली, और जब अब खीर पक चुकी है तो खाने के लिए और लोग आ रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहस जो है। ठीक है। अच्छा माजिद निज़ामी, अमूमी तौर पर जब पार्टीज के अंदर ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं या एक ही जगह पे दो लोग एक बैनर के तले रहते हुए अपनी अपनी लाइन लेते हैं, यानी कि दोनों कहते हैं कि हम असल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तहरीक इंसाफ का मामला आज से नहीं है। 2013, 2018 के इंतखाबात के अंदर और अब 2024 के इंतखाबात के अंदर भी उनको ये मसला रहा है कि जहाँ पे उनके ये फैसला नहीं हो पाता था कि असल उम्मीदवार कौन है, कि असल टिकट किसके पास है, क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा थे पार्टी की मकबूलियत की वजह से। लेकिन दूसरी जानिब जो वोटर है वो एक नाम पे मुत्तफिक है, और वो ऑब्वियसली बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनका वोट है। तो क्या ये जो तकसीम है ये पार्टी को या पार्टी के वोट बैंक को नुकसान देगी आपके ख्याल में? नहीं, वोटर बैंक या वोट बैंक अपनी जगह पे है, ये बस आपस में एक लड़ने शड़ने का मरला है, अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये एक अहम नुक्ता इसलिए है कि जो वोटर है या वोटिंग पैटर्न था या वोट बैंक जो था, उसका इस्तेमाल 8 फरवरी को हो चुका है, और वोटर्स ने अपनी जानिब से जो हिस्सा डालना था या जो रोल प्ले करना था वो कर चुके हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी सियासी तहरीक के अंदर उनका किरदार होगा, लेकिन ये समझना कि कोई इलेक्शंस होंगे या वोटर वहां पे आएगा, तो वो मेरा ख्याल है वोटर का रोल अब खत्म हो चुका है। अच्छा। वोटर ने अपनी जो बेस्ट एफर्ट करनी थी वो उन्होंने 8 फरवरी को करके अपनी पार्टी की आदत को दे दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो वोटर है वो इररिलेवेंट हो चुका है।
अच्छा, एक इसमें आम नुक्ता ये भी तो है ना कि ये डिसाइड वोटर ने तो नहीं किया कि मौजूदा लीडरशिप लीड करे। अब वोटर का तहरीक इंसाफ के का ये प्रॉब्लम है कि वो अच्छी बात सारी अपने चेयरमैन को देते हैं और गलत बात जो भी है वो इधर उधर तकसीम कर देते हैं कि नहीं ये तो उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। इस लीडरशिप को भी तो खान साहब भी ऊपर लाए हैं। अगर शेर अफजल मरवत मेन स्ट्रीम पे आए हैं या गौहर साहब मेन स्ट्रीम पे आए हैं या कोई दूसरा, तो वो भी तो खान साहब की इमा पे आए हैं ना। तो वोटर अपने चेयरमैन से सवाल क्यों नहीं करता जी कैसे लोग आप ले आए हैं, बजाय इसके कि वो उमर यूब से सवाल करे या वो नीचे किसी सेकंड टियर थर्ड टियर से सवाल करे। सो वोटर के ऊपर, वोटर के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं है कि आस्क योर चेयरमैन कि आप कैसे फैसले करते हैं, कैसे लोगों को सामने लाते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जी किसी भी सियासी लीडर को उसके एडवाइजर्स चला रहे होते हैं, तो वो एडवाइजर चूज कौन करता है। Yes. मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। तो वो चूंकि एक गुड कॉप बैड कॉप का एक सिलसिला होता है, ब्लेम गेम होती है, उसमें चूंकि अपने लीडर से मोहब्बत और अकीदत होती है, तो इसलिए लीडर की खामियां नजर नहीं आती, उसका नजरा फिर दूसरे रहनुमाओं पे को गिरता है। अच्छा। तो इस वक्त अगर कोई स्ट्रेटेजी की खराबियां हैं या कोई पार्टी के अंदर जो मसले चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका सिरा तो इमरान खान साहब तक जाता है। लेकिन चूंकि वोटर इस चीज को जहनी तौर पर तैयार करने को कबूल नहीं है, तो इसलिए फिर वो जिस तरह आपने बात की कि वो दूसरे दर्जे की लीडरशिप या फर्स्ट लेवल लीडरशिप को जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहराता है। हालांकि ये चीजें पार्टी लीडरशिप से ही नीचे आ रही होती हैं। तो मैं आपकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। तो इन चीजों को जब हम सामने रखते हैं, तो फिर जब हम ये देखते हैं कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त तंजीमी इख्तलाफात हैं, उनकी नौयत और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो सब चीजें इमरान खान साहब के इल्म में है और वो ये चाहते हैं कि सबको वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा देके साथ लेके चलते रहे। तो माजिद, जिस तरह से अभी कहा गया है कि अब ये जो इद्दत मैंने कहा कि इसका जो फैसला है उसको चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एहतजाज की भी कॉल दी गई है, तो अब तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से कारकुनान को निकाला जाएगा? क्योंकि जो जिस तरह से अभी आपने और इमरान ने बात की, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी एक डिवाइड है और वो लोग जो है सख्त तनकीद कर रहे हैं मौजूदा क़यादत पर कि इनसे कुछ संभल नहीं रहा है और ये हमें इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। तो अब जो आगे की सूरत हाल है वो बनती हुई क्या देखते हैं? जी, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए एक संजीदा मसला ये है कि 9 मई के बाद से क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो एक ऐसी जलाओ घेराव वाली एहतजाजी तहरीक कर सकें, मुजाहरे कर सकें, जलसे जुलूस कर सकें। तो ये वो एक पॉइंट है कि जहां पर कारकुन का और लीडरशिप का इख्तलाफ है। उसकी वजह ये है कि लीडरशिप के सामने ये पूरा मंजरनामा है कि पिछले 1.5 साल में उनके साथ क्या क्या हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कहाँ मुश्किलात आई, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उनके खिलाफ हो गया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस हवाले से कंफर्टेबल है कि वो कोई ऐसी बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएं कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत पर प्रेशर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल चलती रहेंगी, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज बिल्कुल चलता रहेगा, इमरान खान साहब की मुलाकात की जो दास्तानें हैं वो बिल्कुल सामने आती रहेंगी। लेकिन ये समझना कि शायद तहरीक इंसाफ का कारकुन या उनकी लीडरशिप कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, मुझे आजकल के हालात में, मौजूदा हालात में या मुस्तकबिल करीब में ऐसा नहीं लग रहा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हुकूमत पर प्रेशर भी नहीं आएगा, और हुकूमत पर जब प्रेशर नहीं आएगा तो ये मामला बिल्कुल जूं के तूं रहेंगे। इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, अदालती फैसले जिस तरह से हो रहे हैं वो डेफिनेटली उनको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। उसको सियासी मंजरनामे से जोड़ के ही देखा जा सकता है। फिर केसेस के मेरिट डीमेरिट से एक अलग बात है, लेकिन क्या उस सियासी जमात की, जो मुस्लिम लीग नून ने देखा सियासी तौर पे, नवाज शरीफ पे एक केस बनता था, दूसरा बनता था, तीसरा बनता था, लेकिन जब उनके मामलात बेहतर हुए तो वो केसेस बिल्कुल उसी तरह हो गए। माजिद, अगर तहरीक इंसाफ ने ऐसी कोई तहरीक नहीं चलानी या उनके अंदर फिलहाल सकत नहीं है ऐसी तहरीक चलाने की, हम कह सकते हैं ये, क्योंकि जारी बात है वो बहुत उनका स्ट्रक्चर डिसमेंटल्ड किस्म का है इस वक्त, या लीडरशिप भी उनकी, तो फिर उनको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन चला रहे हैं? चकज़ई साहब जैसे अपने मुखालिफिन जिनको खान साहब मिमिक किया करते थे अपने जलसों में, वो दुपट्टे वाला अंदाज बना के, या फिर मौलाना फजलुर रहमान जिनको इंतहाई अच्छे, जिनको अल्फाज में नहीं कहा जा सकता, अलकाब दिया करते थे, उनको साथ में लाने की ज़रूरत पड़ रही है। फिर तहरीक इंसाफ को ये लॉबिंग, क्या ये सिर्फ मीडिया का और अपने वोटर का पेट भरने के लिए है फॉर द टाइम बीइंग, जो किया जा रहा है उसके पीछे कुछ नहीं है? एंड क्या तहरीक इंसाफ ही लीड कर सकती है या कहीं फजलुर रहमान साहब भी फिर आगे आ सकते हैं कि नहीं तुसी नहीं कर देते, मैं आप पे कर लांगा? देखिए, ये जो तहरीक का मामला है इसको मैं एक और पहलू से जोड़ता हूँ कि तहरीक इंसाफ पे गुज़िश्ता 10 साल में ये इल्जाम आता रहा है कि वो इत्तेहादी सियासी जमातें नहीं बना सके,
उनके सियासी लीडरशिप से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चोर डाकू गद्दार का बयानिया लेके चलते हैं। तो शायद उसको काउंटर करने के लिए जब वो लोग ऑपोजिशन में आए तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है, जो कि बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप दूसरी जमातों को भी अपने साथ लेके चलें और ये तासुर पैदा ना हो कि तहरीक इंसाफ आइसोलेशन में चलती है या उसका लीडर किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो ये ऑप्टिक्स के हवाले से तो एक बहुत अच्छी मूव है कि आपके साथ कॉम्प्रस रहनुमा है, आपके साथ मजहबी रहनुमा है जिनके साथ आप चल रहे हैं। सो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो है, बट जब हम उसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो उसमें दो तीन मसले नजर आते हैं। एक तो ये कि गर्मी का शदीद गर्मी का मौसम है, इसमें आप जलसे जुलूस एहतजाजी तहरीक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर कोई इस तरह की एहतजाजी तहरीक चलती भी है तो उसके लिए हमें सितंबर अक्टूबर का इंतजार करना अच्छे मौसम में चलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 2-3 दिन से जो है वो सियासी मैदान में भी और ऐवानों में भी हम सुन रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात की जा रही है और इस पर हुकूमत को एक बार नहीं 2 बार बहुत बार इसके ऊपर वजाहती बयानात भी जारी करने पड़े। खा वज़ीर आज़म ने खुद किया या वज़ीर आज़म ऑफिस के से हो, वजाहत दी गई कि ये जो मौजूदा ऑपरेशन है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जो कि मौजूदा चलते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उन्हीं में थोड़ी बहुत तौसी है, इसको बिल्कुल ज़रबे टाइप का ऑपरेशन ना समझा जाए। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी ऑपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही थी कि हमें किसी किस्म का जो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था इस हवाले से और इस तरह कोई ऑपरेशन हम चलने नहीं देंगे। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? जी, इसमें 2 बड़े अहम नुकात है मेरी राय में। पहला नुकता तो ये है कि जब ऑपरेशन का नाम आता है तो उसकी जो ऑप्टिक्स हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारे पास जितने ऑपरेशंस की मिसालें हैं उसमें वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उससे कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनका ये ख्याल है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे उन्हें उसका नुकसान हुआ। एक तो ये बड़ा अहम नुकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इस वक्त जब आपकी पीटीआई के साथ एक कन्फ्रंटेशन है सियासी, एक मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद आप हुकूमत में आए हैं, तो इत्तफाक़े राय इन मामलात पर खासा अहम है। हम देखते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान बना 2014 में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। इसी तरह अब जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की जाती है तो इसमें एक जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि जब इस वक्त जब आपके पास एक सियासी कशीदा हालात हैं तो उसमें हुकूमत को ये चाहिए था कि एटलीस्ट वो 3-4 बड़े बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बड़ी सियासी जमातों को एतमाद में लेते और उसके बाद फिर इसको लॉन्च करते हैं। उसकी वजह ये कि जब हम इसको पहले नुक्ते से जोड़ते हैं कि जब ऑपरेशन का जिक्र आता है बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, उसका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है। नाम से जुड़ी जो यादें हैं वो और मुख्तसर माजिद, मेरे पास जस्ट 30 सेकंड्स हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट है कल की कि हम सरहद पार टीटीपी को निशाना बना सकते हैं अफगानिस्तान, ये बड़ी क्रिटिकल है और हमने पहले भी बड़ा नतीजा भुगता है। उसका इम्पैक्ट ओबियसली हमारे दीगर अर्बन एरियाज में आता है, सभी शहरों के अंदर। इसको आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो तनकीद है, मेरा ख्याल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये ऑप्शंस दी जा रही है कि ये अवामी लेवल के ऊपर ये काम नहीं होगा बल्कि टारगेटेड ऑपरेशन। राइट। चले आपका नैरेटिव अब तक पहुंचा, आपका तजिया बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में वक्त दिया और इंतहाई अहम मौज़ूआत पे बड़ा मुफस्सिल तजिया सामने रखा। माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। हमने पाकिस्तान पॉलिटिक्स, कुछ कोर्ट केसेस एंड देन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात की।